मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनफेंग और उसके बाकी साथी इनर सेक्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें टेस्ट देना पड़ता है। तो चेनफेंग पहले स्ट्रेंथ टेस्ट देता है और एक 10,000 पाउंड का वजन उठाता है। तो उस ट्रीपॉड को जो जोर से नीचे रखता है तो वहां की जमीन भी फट जाते हैं। तो एल्डा झाओ अनाउंस करता है कि चेनफेंग का स्ट्रेंथ का ग्रेड फास्ट ग्रेड है, नेक्स्ट मेरेडियन टेस्ट है। और वो अपने मन में कहता है कि उसने अपना रियल स्ट्रेंथ भी छुपा लिया है, लेकिन अब इस मेरेडियन टेस्ट में तुम इसे कैसे छुपाओगे। और चेनफेंग को इतना भारी वजन उठाते देखकर लू तो एकदम परेशान हो जाता है और बेचारा हैरानी के मारे कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं बचपन से ही मेडिकेटेड बर्थ ले रहा हूँ और इसमें मैं 80,000 पाउंड का ट्रीपॉड उठाने में काबिल हूँ, बट डेफिनेटली वो एक गरीब लड़का है, वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो इसे इतना परेशान देख के उसके सारे साथी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अपसेट मत होइए मिस्टर लू, शायद वो बस एक बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ जन्म लिया हो। तो दूसरा कहता है कि कल्टीवेशन वेट लिफ्टिंग नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होने का कोई फायदा नहीं है। तो तीसरा कहता है कि हाँ, उसमें बस कुछ ताकत है, आप दोनों के बीच सिर्फ 20,000 पाउंड का ही तो गैप है। तो उन लोगों की बातें सुनकर लू कहता है कि हाँ, तुम लोग सही हो, और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि भले ही उसके पास कुछ ताकत हो, लेकिन वो बस एक नासमझ बर्बारियन है। कल्टीवेटर्स के लिए मेरेडियन ही मायने रखता है, मेरे पास जो मेरेडियन है उससे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता। तो चेनफेंग दूसरा टेस्ट देने के लिए उस पुतलों के सामने जाता है और सोचता है कि मेरे बॉडी का हर मेरेडियंस ड्रैगन के ब्लड से इम्प्रूव हुआ है और ऑर्डिनरी लोगों की तुलना में कई गुना चौड़ा है। इस बार मुझे भी होल्ड बैक करना होगा। और वो उस स्टैचू के हाथ से अपने हाथ को टच करता है तो वहां पर एक जबरदस्त पावर रिलीज होता है और चेनफेंग का हाथ उससे जैसा मानो ज्वाइन हो गया हो। तभी देखते हैं कि उस स्टैचू की बॉडी में लाइन इम्प्रिंट होने लगता है। तो चेनफेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे बहुत सारे वेगर की को एब्जॉर्ब कर रहा है, मेरा वेगर की आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और एल्डा झाओ अपने मन में कहता है कि अब तुम अपने रियल स्ट्रेंथ को छुपा नहीं सकते, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा मेरेडियन ग्रेड किस ग्रेड पर है। तो लू हंसते हुए कहता है कि इसका ग्रेड तो सबसे लोएस्ट ग्रेड है, ब्रोंज ग्रेड। जैसे कि मैंने उम्मीद किया था, उसके पास ऑर्डिनरी मेरेडियन है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो उसके चेले भी खुश होके कहता है कि मैं ये जानता था, उसे अपना मार्शल स्पिरिट और स्ट्रेंथ विरासत से मिला है, उसका मेरेडियन शक हो रहा है। तो दूसरा कहता है कि मिस्टर लू का तो सिल्वर ग्रेड का मेरेडियन है, इन दोनों ग्रेड के बीच बहुत बड़ा गैप है, जिसका मतलब है कि उसका फ्यूचर की अचीवमेंट। और उसके आगे कुछ कहने से पहले ही तभी एक लड़का चिल्ला के कहता है कि रुको, देखो जरा, कलर चेंज हो रहा है। तो देखते हैं कि उस स्टैचू की बॉडी में जो पहले ब्रॉन्ज कलर का लाइन उभर रहा था, अब वही कलर धीरे धीरे सिल्वर कलर में चेंज हो रहा है। तो ये देख के लू शॉक्ड होके कहता है कि सिल्वर ग्रेड, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके चमचे भी सारे शॉक्ड होके कहता है कि उसका तो सिल्वर ग्रेड का मेरेडियन है, बिल्कुल मिस्टर लू की जैसा, वो तो बहुत ही ज्यादा लकी है, उसके पास एक रेयर मार्शल स्पिरिट है, ग्रेट स्ट्रेंथ और ऐसा हाई ग्रेड का मेरेडियन है, क्या वो सच में मिस्टर लू से भी ज्यादा टैलेंटेड है। और इधर बेचारा चेनफेंग उस स्टैचू के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी छुड़ा नहीं पाता। तो वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि आखिर इसके साथ क्या मसला है, ये मेरे वेगर की को अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। और एल्डा झाओ भी देखकर अपने मन में कहता है कि ये अभी तक रुका नहीं है, लगता है कि उसके पास बहुत ज्यादा वेगर की है, शायद उसके पास लेजेंडरी गोल्ड ग्रेड का मेरेडियन हो। तभी उस स्टैचू की बॉडी की सिल्वर कलर का इम्प्रिंट धीरे धीरे गोल्डन कलर में चेंज हो रहा है। तो ये देख के तो एल्डा झाओ भी हैरानी से कहता है कि ये गोल्ड ग्रेड मेरेडियन में इमर्जिन हो रहा है। और इधर बेचारा चेनफेंग अपने हाथ पैर लगा के जी जान से कोशिश कर रहा होता है उस स्टैचू के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए, और अपने मन में कहता है कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो उन्हें मेरा सीक्रेट का पता चल जाएगा, इसे आप रोको। और वो फाइनली मुश्किल से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। तो देखते हैं कि उस स्टैचू की बॉडी की लाइन धीरे धीरे गोल्डन कलर में चेंज हो रहा है, लेकिन चेनफेंग के हाथ छुड़ाने की वजह से वो प्रोसेस वहीं पर रुक जाता है और बेचारा लू दुख के मारे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि ये गोल्ड है, उसके पास लगभग गोल्ड ग्रेड मेरेडियन है, मैं उसका मैच का नहीं हूँ। और एल्डर झाओ अपने मन में सोचता है कि उसने जबरन ब्रोंज से खुद को छुड़ा लिया, उसके पास डेफिनेटली गोल्ड ग्रेड का मेरेडियन है।
और इधर यांग जिंगटियन भी सोचता है कि उसका मेरिडियन लगभग गोल्ड ग्रेड का है। हालांकि उसके और मेरे जैसे टैलेंट के बीच अभी भी बहुत बड़ा गैप है, लेकिन वो बुरा नहीं है। और चेनफेंग अपने हाथ छुड़ाने के बाद सुकून का सांस लेता है और अपने मन में कहता है कि मैं ऑलमोस्ट अपने रियल स्ट्रेंथ को एक्सपोज करने के करीब था। और बेचारा लू तो हैरानी के मारे कहता है कि उसका मार्शल स्पीड और मेरिडियन मुझसे बेटर है और उसका स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा है। और वो नीचे धड़ाम करके अपने हाथ पैर मिला के लेट जाता है और कहता है कि मैं एक न्यू कमर से पूरी तरह से हार गया हूँ। अब मेरे पास ये कहने का फेस कैसे हो सकता है कि मैं कोर्ट यार्ड जीलिंग का एक एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ। तो उसके सारे चमचे जल्दी से आ जाता है। कोई इसे शॉक लगाता है तो कोई इसे पिंच करने लगता है, तो कोई रोते हुए कहता है कि होल्ड ऑन मिस्टर लू, तो कोई दूसरा कहता है कि आशा मत छोड़े मिस्टर लू, अभी भी एक टेस्ट बाकी है। तो तीसरा कहता है कि हाँ, नेक्स्ट माइंड टेस्ट है, इसमें डेफिनेटली वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता है, हालांकि आप बहुत कुछ कर चुके हैं। तो चौथा कहता है कि हाँ बिल्कुल, और उसे देखो, मेरिडियन टेस्ट के बाद वो पूरी तरह से पसीने से कैसे तर है। मेरिडियन टेस्ट के दौरान वो स्क्वीज सूख गया है और इसलिए वो मुश्किल से सिल्वर ग्रेड तक पहुंच पाया है। तो लू अपने आंसू भरी आंखों के साथ देखता है और उसके दो लड़के उसे सहारा देके उठाता है। तो ये देख के लू कहता है कि तुम लोग सही हो, मार्शल स्पिरिट, स्ट्रेंथ और मेरिडियन इन्नेट क्वालिटीज यानी जन्मजात गुण है। तुम्हारा माइंड तय करता है कि तुम कल्टीवेशन के रास्ते पर कितना दूर तक जा सकते हो। तो एक लड़का कहता है कि मिस्टर लू सही है, स्ट्रांग माइंड के बिना तुम कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम इस रास्ते पर बहुत आगे तक नहीं जा सकते। तो लू उठते हुए कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन माइंड के मामले में मैं किसी से भी नहीं हारूंगा। मेरे पास स्वॉर्ड गॉड का माइंड है। तो उसका सारे चमचे एक्साइटेड होके चिल्ला के कहता है कि मिस्टर लू सबसे बेस्ट है। तो फिर चलो देखते हैं कि मिस्टर लू कैसे उस लड़के को दिमाग के मामले में हरा देता है। तो कोई और कहता है कि मिस्टर लू पासा पलट देंगे। तो उन लोगों की हरकतें देखकर तो एल्डर झाओ भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अनाउंस करता है मेरिडियन टेस्ट में भी चेनफेंग का ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है, अब लास्ट माइंड टेस्ट है। और वो अपने मन में कहता है कि तुमने अपनी रियल स्ट्रेंथ मुझसे छुपा ली है, अच्छी बात है, चलो फिर देखते हैं कि तुम इस लास्ट टेस्ट में इसे फिर से कैसे छुपाओगे। तभी चेनफेंग हंसते हुए कहता है कि सर, मैं इस लास्ट टेस्ट में गिव अप करता हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैं इस लास्ट टेस्ट को नहीं कर सकता, अगर चीजें कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये भयानक होगा। तो चेनफेंग की बात सुन के एल्डर झाओ चौंकते हुए कहता है कि क्या, और लू के सारे चमचे खुश हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि क्या आपने ये सुना, वो गिव अप कर रहा है। तो दूसरा कहता है कि वो जानता है कि उसका दिमाग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो टेस्ट करने का हिम्मत नहीं कर रहा है। तो तीसरा हंसते हुए कहता है कि उसे खुद को बेवकूफ बनाने से डरना चाहिए। तो लू भी मुस्कुरा कर कहता है कि मैं ये जानता था, ऐसा कोई कैसा हो सकता है जो मुझे हर तरह से हरा दे। और चेनफेंग की बात सुन के यांग जिंगटियन भी अपने मन में कहता है कि वो टेस्ट देने का भी हिम्मत नहीं करता, मुझे तो डर है कि उसके पास मार्शल माइंड भी नहीं होगा। रेन यूजी अब लोगों को बुरा जज करती है, वो मुझे इस पर्सन पर अटेंशन देने के लिए कैसे कह सकती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।